हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप अच्छे नहीं बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, और बात करने वाले हैं आज हम 10वीं क्लास के साइंस के रसायन शास्त्र की पहले पाठ की। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि अब तक अगर आपने साइंस की तैयारी नहीं की है, साइंस में किसी भी प्रकार का आपको डर लगता है, और किसी भी बच्चे को अगर लग रहा है ना कि केमिस्ट्री समझ में नहीं आता, रसायन शास्त्र समझ में नहीं आता है, तो बच्चे बेझिझक अब निश्चिंत होकर के हमारे यहाँ आ जाइए और इस क्लास को ज्वाइन करिए। ये क्लास आपको पूर्णतः निःशुल्क मिलेगी, क्योंकि ये तो यूट्यूब पर मिल रही है और यूट्यूब पर इस क्लास के माध्यम से हम आपको पूरी की पूरी 10वीं क्लास की विज्ञान की तैयारी कराने वाले हैं मेरे बच्चों। विज्ञान, हाँ, विज्ञान कहने का मतलब होता है रसायन शास्त्र, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। पूरे के पूरे बिहार बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, हालांकि ये दोनों बोर्ड को कवर करेगा, लेकिन मुख्य फोकस अभी मैं देखूं तो ये भारती मन के बुक से पढ़ा रहा हूं तो दोनों बोर्ड को तो कवर करेगा ही करेगा बच्चों, लेकिन मुख्य फोकस में बिहार बोर्ड 2024 को लेकर के चल रहा हूं। ये आपके लिए सबसे ज्यादा परीक्षोपयोगी यानी कि एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले, मैं यहाँ पर जो क्लास में बात करूंगा बच्चों, एक शॉर्ट वीडियो की अगर मैं बात करूं तो मैं इस क्लास में आपके लिए क्या करने वाला हूं बच्चों, पूरे के पूरे चैप्टर का निचोड़, हर एक पॉइंट आपको समझाई जाएगी। उसके बाद बच्चों मैं VVI क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि हर एक चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि एग्जाम का टेंशन खत्म। और मुझे लग रहा है कि अगर आप लोग पूरी की पूरी शुरू से लेकर आदि से अंत तक अगर क्लास को ज्वाइन करते हैं और देखते हैं बच्चों, तो आपको मैं 100% गारंटी देता हूं कि आप ही में से कोई ऐसा बच्चा होगा जिसका साइंस में यानी कि विज्ञान में बच्चों कम से कम 95 प्लस नंबर आएगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि शुरू से लास्ट तक आपके लिए सारी की सारी वीडियोज बनाऊंगा, बस आपको विश्वास दिलाना है कि हाँ सर, मैं शुरू से लास्ट तक आपकी सारी की सारी क्लासेस करूंगा। मैं हर एक VVI क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन उठा करके बच्चों आपको तैयारी कराने वाला हूं। और हर एक टॉपिक को, ऐसा भी नहीं कि सर आप कहीं कहीं से पढ़ाइएगा तो नहीं, बिल्कुल नहीं भाई मेरे, एकदम जीरो लेवल से मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा और उस लेवल तक ले जाऊंगा जहां पर आपकी एग्जाम से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं नॉलेज के लिए, मैं आपको ना एग्जामिनेशन अप्रोच के साथ साथ नॉलेज को भी गेन करने की कोशिश करूंगा मेरे भाई। हर एक चैप्टर के हर एक पॉइंट को मैं क्लियर करूंगा, आपको समझा करके क्लियर करूंगा बच्चों। हालांकि एक चीज है कि मैं यहाँ पर डिफिनेशन तो नहीं लिखा हूँ बोर्ड पर और लिखूंगा भी नहीं, मैं आपको हर एक डिफिनेशन को समझा करके क्लियर करूंगा बच्चों, ताकि मैं दिमाग में चाहता हूँ सेट हो जाए और आप निश्चिंत रहिए। अब आपके क्लास 10th के साइंस की जिम्मेदारी फिलहाल हमारी है। पहले साइंस की मैं जिम्मेदारी लेता हूं, फिर दूसरे विषय की जिम्मेदारी उठाऊंगा। अगर मैं इसको सही से कर रहा हूं तो पहले आप भरोसे के साथ मेरे साथ साइंस की क्लास में जुड़िए और देखिए कि मैं साइंस की क्लास आपके लिए कितना बेहतर ला रहा हूं। और मैं गारंटी देता हूं कि जब आपकी क्लास कंप्लीट होगी तो आप कहिए कि हाँ सर, ये मेरे लिए बिल्कुल जरूरी था और आपने बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम समय का मतलब मैं आपको बच्चों विश्वास दिलाता हूं, दिसंबर खत्म होते होते आपके विज्ञान में खत्म कर दूंगा, यानी कि 1 से 1.5 महीने के अंदर बच्चों पूरे के पूरे साइंस की क्लास में आपके बीच ला करके रखने वाला हूं और जल्द ही विज्ञान खत्म हो जाएगी। मैं दूसरे विषय के पर भी चर्चा करूंगा बच्चों, लेकिन अभी मैं विज्ञान पर ही चर्चा करने जा रहा हूं। और मैं समय को ना गवाते हुए बच्चों डायरेक्टली अपने टॉपिक की तरफ आ रहा हूं। और जो हम बात करने वाले हैं बच्चों आज विज्ञान के बारे में, मैं थोड़ा सा पीछे जाकर बात करूंगा। विज्ञान कहते किसको है? विज्ञान जो है बच्चों 2 शब्दों से मिलकर के बना है। मैं अगर विज्ञान की बात करूं तो विज्ञान मेरे भाई 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला वी और दूसरा ज्ञान। वी का मतलब मेरे बच्चे विशेष होता है, वी का मतलब होता है विशेष, और ज्ञान का मतलब होता है जानना। यानी कि सर आप कहना ये चाहते हैं कि हम किसी भी चीज के बारे में अगर विशेष जानते हैं, जानने का प्रयत्न करते हैं तो क्या वो विज्ञान कहलाता है? हाँ भाई मेरे, बिल्कुल सही, किसी भी चीज के बारे में विशेष अध्ययन ही विज्ञान कहलाता है। अब आते हैं कि सर ये परिभाषा लिख करके आने पर तो नंबर मिलेगा नहीं, तो मैं आपको सच्चाई बता दूं, ये प्रश्न पूछेगा भी नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पूछेगा तो क्या ये कहेंगे किसी भी चीज के बारे में विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं? कहना गलत नहीं है, लेकिन ये उतपटांग उचित नहीं लग रहा है परिभाषा, ठीक है, सामने वाले को प्रभावित नहीं कर रहा है। इसके परिभाषा की बात करें मेरे भाई, तो मैं आपको सिंपल भाषा में कहता हूं कि अगर आप अपने जीवन में कोई भी कार्य, कोई भी प्रयोग सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीकों से करते हैं। सावधानी पूर्वक का मतलब होता है एक काम, सावधानी पूर्वक का मतलब तो जानते हैं कि सावधानी से काम करें, और क्रमबद्ध का अर्थ होता है मेरे भाई एक काम खत्म हुआ, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, क्रमबद्ध तरीके से लाइन बाय लाइन काम को कंप्लीट कर, स्टेप बाय स्टेप काम को कंप्लीट करते हैं। और अगर हम किसी भी काम को सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से अगर हम कंप्लीट करते हैं तो कह रहा है परिभाषा, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीकों से किए गए प्रयोगों, अगर कोई भी काम प्रयोग हो रहा है, प्रयोगों और परीक्षणों से जो ज्ञान प्राप्त होता है ना, प्राप्त ज्ञान को ही हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। सिंपल भाषा में अगर हम परिभाषा की बात करें तो कह सकते हैं कि सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीकों से
किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। विज्ञान तो समझ में आ गया सर, अब हम विज्ञान में पढ़ने क्या वाले हैं। तो आपको बता दें 10वीं क्लास में विज्ञान के 3 शाखाओं पर हम चर्चा करेंगे। पहला भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान, तीसरा जीव विज्ञान। यानी कि सर आप ये कहना चाहते हैं कि अभी जो हम लोग विज्ञान पर चर्चा करने वाले हैं, विज्ञान पर जो हम चर्चा करेंगे उसमें 3 प्रकार का विज्ञान आप पढ़ाइएगा। हाँ मेरे भाई, मैं तीनों पढ़ाऊंगा, तीनों का तीनों आपका खत्म मैं करूंगा। पहला है आपका भौतिक विज्ञान, देखो पहला दूसरा नहीं लेकिन पहले लिखे हैं भौतिक विज्ञान। दूसरा है आपका मेरे भाई रसायन विज्ञान, और तीसरा है जीव विज्ञान। इस तीनों विज्ञान की मैं अगर बात करूं, पहला है भौतिक विज्ञान, जिसको आप भौतिकी की किताब में पढ़े हुएगा या पढ़िएगा। रसायन विज्ञान रसायन शास्त्र की किताब में पढ़िएगा। जीव विज्ञान जिसमें जीव जंतु के बारे में पढ़ते, इसका जीव विज्ञान का ही बुक आता है मेरे भाई। अब हम बात करते हैं कि सर सबसे पहला जो आपने लिखा है, मैं तो समझ गया कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों से जो ज्ञान प्राप्त होता है उस ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और इसके 3 शाखाएं हमको पढ़ना है। देखो शाखाएं बहुत सारी है, हमें 3 शाखाओं के बारे में जानना है। सामान्यतः मैं 10वीं की बात करूं तो एक मिनट भाई, तो मैं बात करता हूं भौतिक विज्ञान की। सबसे पहले विज्ञान तो समझ में आ गया, भौतिक विज्ञान किसको कहते हैं। तो यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग मेरे बच्चों पढ़ेंगे प्राकृतिक एवं उनमें होने वाले घटनाओं के बारे में। यानी कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो हमें प्राकृतिक एवं उनमें होने वाले घटनाओं का अध्ययन कराता है, जिसे प्राकृतिक घटनाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। सिंपल बात मैं आपको बताता हूँ, हमारे प्रकृति में कौन कौन सी घटनाएं होती है आप ये हमें कमेंट करके बताइए। वैसे मैं आपको हिंट देता हूँ, दिन का होना, रात का होना, सूर्य का ढलना, चांद का निकलना, चांद का डूबना, तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय के समय में सूर्य का लाल दिखना, प्रकाश का आना, टकराना, वापस जाना, ये सारी की सारी जो क्रियाकलाप होती है, इंद्रधनुष बनना, ये सारी भूकंप आना, ये सारी की सारी जो घटनाएं होती है मेरे भाई, ये सब कहाँ होते हैं, हमारे प्राकृतिक में ही होते हैं। ये सारी की सारी घटनाएं कहाँ होती है, हमारे प्राकृतिक में ही होती है। कहाँ पर जाकर के अध्ययन करने वाले हैं, इन सभी चीज़ों की घटनाओं के बारे में अध्ययन एक ही चीज़ के अंतर्गत करेंगे जिसको कहते हैं भौतिक विज्ञान। और सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ, देखो भौतिक विज्ञान का जो पहला पाठ है ना, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश आएगा, टकराएगा, जाएगा, और इसी को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। मतलब प्रकाश के आने, टकरा करके लौट जाने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आएगा, टकराएगा नहीं, उसी में घुस जाएगा, यानी कि उसी माध्यम में चला, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, उसको हम अपवर्तन कहते हैं। तीसरा चैप्टर मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे, जो अद्भुत संसार देखते हैं, कैसे देखते हैं, क्या देखते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। चौथा चैप्टर है विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। 5वां चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के यही सब प्राकृतिक घटनाओं के बारे में उसमें पढ़ने वाले हैं। तो जब पढ़ेंगे तो बारी बारी से उस पर चर्चा की जाएगी। और दूसरा जो बुक आता है बच्चों, दूसरा जो भाग है ना विज्ञान की, दूसरी जो शाखा है जिसका नाम है रसायन विज्ञान। अगर मैं रसायन विज्ञान की बात करूं मेरे भाई, तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सिर्फ एक ही चीज के बारे में पढ़ते हैं, वो है पदार्थ। पदार्थों के गुणों एवं उनके संगठनों एवं उनमें होने वाले परिवर्तनों, उनके संरचनाओं, जो भी चीजें होंगी पदार्थ की ही होंगी। मतलब पदार्थ में होने वाले परिवर्तनों, घटनाओं, उनके गुणों के बारे में अध्ययन करना ही रसायन विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग पदार्थों का अध्ययन करते हैं उसे रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र कहते हैं। अगला आता है मेरे भाई जीव विज्ञान। जीव विज्ञान वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा को कहते हैं जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जीव जंतुओं में दोनों चीजें आते हैं बच्चों, पादप और जंतु। पादप मतलब पेड़ पौधे और जंतु मतलब हम लोग। पादप और जंतु में यही अंतर है कि पादप उसको कहते हैं जो एक ही जगह खड़ा होकर के अपना भोजन बनाता है और जीवन बिता लेता है, जैसे पेड़ पौधे, कभी दूसरे जगह नहीं जाएगा। लेकिन जंतु की बात करें तो मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, जो भोजन के लिए एक जगह से दूसरे जगह अपने जीवन यापन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, उसे हम लोग कहते हैं जंतु। क्लियर है यहाँ तक? आशा करते हैं कि चीजें समझ में। 1 मिनट वेट करेगा, चलो डॉक्टर आशा करते हैं कि आपको ये सारी की सारी बातें क्लियर होगी। अब मैं बात करने जा रहा हूँ मेरे भाई रसायन विज्ञान के बारे में कि रसायन शास्त्र क्या है, कैसे है। अभी मैंने देखा, हमने अभी आपको बताया मेरे भाई कि रसायन शास्त्र उस शास्त्र को कहते हैं, रसायन विज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं जिसके अंतर्गत हम लोग किसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं, पदार्थ के गुणों, रूपों एवं संरचनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको रसायन शास्त्र कहते हैं। और अब हम बात करते हैं रसायन शास्त्र का जो पहला पाठ है, क्योंकि आज मैं रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाला हूँ। और इसका जो पहला पाठ है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अंग्रेजी में इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं मेरे भाई, इसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल
रिएक्शंस एंड केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, इसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण हिंदी में कहते हैं और अंग्रेजी में केमिकल रिएक्शन एवं समीकरण कहते हैं। दो बातें हैं मेरे भाई इस पाठ को शुरू कर, पहला पाठ है आपके रसायन शास्त्र का, या कौन सा पाठ है, पहला पाठ है। इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं इस पाठ के नाम को तोड़ूंगा। कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया, पहला बात तो कह रहा है कि सर आप इसमें रासायनिक अभिक्रिया पर चर्चा करिएगा, और दूसरी बात कह रहा है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको हैं। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ बिना समय को गवाए हुए। रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको है मेरे भाई? रासायनिक अभिक्रिया उसको कहते हैं, बताओ किसको कहते हैं? कहा जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ संयोग करता है, परस्पर संयोग करके मिल करके भिन्न गुण वाले एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहता है। आप कहोगे सर नहीं समझ में आया। हम जानते हैं भाई नहीं समझ में आया, इसीलिए तो हम खड़े हैं यहाँ पर। रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें, सिंपल भाषा में हमने कहा आपको, वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ आपस में संयोग करता है। हम कह सकते हैं कि सर जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ संयोग कर भिन्न गुण वाले, मतलब अलग प्रकार के गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप कहिएगा सर एक उदाहरण दीजिए। भाई मैं अपने घर का उदाहरण लूंगा। चाय बनाते हैं, चाय बनाना तो आप लोग जानते हैं। अब चाय बनाने के लिए आपके मन में क्वेश्चन होगा सर किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है? तो आप कहिएगा सर पहले तो एक बर्तन लीजिए, इस बर्तन में हम थोड़ा सा वाटर H2O पानी रखिए, मिल्क रखिए, दूध रखिए, ठीक है, पानी रखिए, दूध रखिए, इन चीज़ों को रखिए, चीनी रखिए, सारी की सारी चीज़ें मिला दीजिए। मतलब कहने का यही हुआ ना, इन सभी चीज़ों को मिला करके इसको क्या करिए, गर्म करना शुरू कर दीजिए। हमने चाय बनाने की बात की है, तो चाय में किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ी? हमने पानी लिया, प्लस चीनी लिया, दूध लिया, और सबसे मेन चीज़ जो है ना उसको छोड़ देते हैं, जिसका नाम है चाय पत्ती। चाय पत्ती लिए और इसको गर्म कर रहे हैं। गर्म करने को हम लोग तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे त्रिभुज के द्वारा दर्शाते हैं। त्रिभुज का चिन्ह दे दिया मतलब गर्म हो रहा है, और गर्म करने पर कुल मिलाकर के बना क्या रहा है मेरे भाई? तो ये भाई साहब बना रहे हैं चाय, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा, हमने परिभाषा में कहा है कि जब कोई पदार्थ स्वयं अथवा किसी अन्य पदार्थ के साथ संयोग कर भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि देखो यहाँ पर पानी है, चीनी है, दूध है, चाय पत्ती का एक से ज्यादा पदार्थ है कि एक के वो है? तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 को पदार्थ है, मतलब एक से ज्यादा है। अब चारों पदार्थ आपस में संयोग मतलब मिलाना, संयोग करने का तो होता है मिलाना। बर्तन में रख दिए, उसको मिला दिए, क्या मिल रहा है या नहीं? चारों को मिला करके गर्म करा रहे हैं, प्रक्रिया एक हो रही। कौन सी प्रक्रिया, कौन सा काम हो रहा है? गर्म होने का। गर्म करने का एक नया पदार्थ बना चाय। अब कह रहा है भिन्न गुण वाला। क्या चाय का गुण पानी के गुण से अलग होगा? बिल्कुल अलग होगा भाई। चाय का तो कोई स्वाद नहीं था, उदासीन टेस्ट था उसका, सॉरी पानी का कोई स्वाद ही नहीं था, वो स्वादहीन था। लेकिन चाय पी रहे हैं तो मीठा भी लग रहा है, हल्का सा तीता भी लग रहा है चाय पत्ती के कारण, ठीक है। चीनी का स्वाद मीठा था, चाय का स्वाद क्या खाली मीठे लग रहा है? नहीं लग रहा है। दूध का भी उसमें स्वाद है, दूध का स्वाद। अब दूध पी करके देखिए और चाय पी करके देखिए, दोनों के स्वाद में, टेस्ट में आसमान और पाताल का अंतर होता है, बहुत ज्यादा अंतर होता है, ठीक है मेरे भाई। तो हमने देखा। अच्छा एक बात होती है, अंतर क्या क्या आया है? अब क्या सर जब चाय और पानी की बात करते हैं, मतलब इन चीजों की बात करते हैं जिसको ले करके हम एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे थे। चाय पत्ती लिए, चीनी लिए, दूध लिए, पानी लिए, और इन सभी चीजों को मिलाया तो चाय बना। देखो जो भी चीज तुम ले रहे हो मेरे भाई, जो भी चीज तुम मिला रहे हो ना, यानी कि जो रासायनिक की अभिक्रिया में भाग ले रहा है ना, भाग लेने वाले को हम लोग अभिकारक कहेंगे। इन चीजों को क्या कहते हैं? अभिकारक। जो नया पदार्थ बना इधर चाय, कभी भी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित नए पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। यह नया पदार्थ क्या है? प्रतिफल है, प्रतिफल कहलाएगा। अब एक बात बताइए, जो रासायनिक अभिक्रिया हुई है ना, इसमें कौन कौन सा परिवर्तन आया है? पहला कह सकते हैं कि सर पानी का ना, चीनी का ना, चाय पत्ती का और दूध का सबका रंग अलग अलग था, लेकिन चाय एक अलग रंग का बन गया। तो क्या पहला कह सकते हैं कि सर जी रंग परिवर्तन हो गया। पहला तो ये विशेषता है रासायनिक अभिक्रिया का, पहचान है कि देखिए आप रासायनिक अभिक्रिया में तो रंग बदल गया, अवस्था बदल गया। चीनी ठोस था, पानी द्रव था, दूध ठोस द्रव था, और चाय पत्ती ठोस अवस्था में था। सबको मिलाया तो एक नया पदार्थ बना चाय, जिसकी अवस्था द्रव है। अब कहेगा सर अवस्था में भी परिवर्तन आया, रंग बदला, अवस्था बदला, उसके बाद क्या है भाई? उसके बाद ताप में परिवर्तन हुआ। पहले गर्म ठंडा था, अब गर्म हो गया, ताप परिवर्तन हुआ। उसके बाद कह रहा है कभी कभी ना
क्या होता है, अच्छा उष्मा उत्सर्जित हो रहा है, पहले उष्मा नहीं निकल रहा था, उसमें से क्या हो रहा है, उष्मा भी निकल रहा है। पहले धुआं थोड़ी चाय में से, पानी रखे थे तो उसमें से धुआं नहीं निकल रहा था, चाय बनाने का तो उसमें धुआं यानी कि वाष्प निकल रहा है, ठीक है, उष्मा उत्सर्जित होना। अगला स्वाद बदल गया, 5 ही काफ़ी है, 5 चीज़ें आप लिख दीजिएगा तो नंबर मिल जाएगा आपको, लेकिन ज़्यादा भी अगर हम लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। स्वाद में परिवर्तन होता है, स्वाद बदल गया, ठीक है। इसके बाद हम अगर बात करें मेरे भाई, स्वाद परिवर्तन, कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप भी बनता है। अवक्षेप बनने का मतलब ये होता है कि पदार्थ कभी कभी ठोस पदार्थ विलयन से पृथक हो जाता है, यानी कि अलग हो जाता है और अलग होकर के पेंदी में जम जाता है, उसी को बोलते हैं अवक्षेप का बनना। आशा करते हैं रासायनिक अभिक्रिया आपको समझ में आई होगी, इनकी विशेषताएं आपको समझ में आई होगी। रासायनिक अभिक्रिया आपसे कोई पूछे किसको कहते हैं तो आप सिंपल भाषा में कहेंगे, जब कोई पदार्थ स्वयं अथवा किसी अन्य पदार्थ के साथ परस्पर संयोग करके भिन्न गुण वाले, मतलब अलग प्रकार के गुण वाला एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अगला कह रहा है कि हाँ, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया की एग्जाम्पल हमने लिया है, और दूसरी बात हम कहें कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं अभिकारक। जो नया पदार्थ बनता है उसको हम लोग कहते हैं प्रतिफल। आशा करते हैं कि चीज़ें यहाँ तक आपको क्लियर होगी। जब कभी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो ये 3-4 गुण उसमें मौजूद होंगे, रंग में परिवर्तन होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा, ताप में परिवर्तन होगा, उष्मा में परिवर्तन होगा, स्वाद में परिवर्तन होगा। आशा करते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें मेरे भाई आपको क्लियरली समझ में आई होगी। थोड़ा सा माइक में इशू आ रहा है, मैं देख रहा हूँ शायद इसका चार्ज खत्म है या कुछ। मैं अगली क्लास की वीडियो अगले दिन आपके लिए अपलोड करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ आज ही हो जाए, तो थोड़ी देर में वो भी अपलोड कर देता हूँ। और मिलते हैं अगली क्लास के बाद, अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में। मैं आपको इस चैप्टर को 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ, 2 से 3 दिनों में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है बच्चों। फिर दूसरे चैप्टर की ओर आएंगे, और फास्टली मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं समझाने पर फोकस करता हूँ बच्चों कि आपको चीज़ें आसानी से और अच्छे तरीक़ों से समझ में आ जाए, ठीक है। रटने का काम तो आप साल भर से कर ही रहे हैं, अब मेरे भाई समझने पर ध्यान दो और कोशिश करो कि बेहतर से बेहतर समझें। मिलते हैं अगली क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।